नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में स्वागत करती हूँ आप सबका। आज हम पढ़ेंगे षोडशः सर्गः अर्थात 16वां सर्ग उत्तर कांड से। आज के सर्ग में होगी रावण को चंद्रहास नामक खड्ग की प्राप्ति। भगवान शंकर करेंगे रावण का मान भंग और नंदीश्वर से प्राप्त होगा रावण को श्राप। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। स जित्वा धनदम राम भ्रातरम राक्षसाधिपः महासेन प्रसूतिं तद्ययौ शरवणं महत् अथा पश्यत् दशग्रीवो रौक्मं शरवणं महत् गभस्तिजालसंवीतं द्वितीयमिव भास्करं सपर्वतं समारुह्य कञ्चित् रम्यवनान्तरं प्रेक्षते पुष्पकं तत्र रामविष्टम्भितं तदा विष्टब्धं किमिदं कस्मान्नागमत्कामगं कृतम् अचिन्तयत् राक्षसेन्द्रः सचिवैस्तैः समावृतः किन्निमित्तमिच्छया मे नेदं गच्छति पुष्पकं पर्वतस्योपरिष्ठस्य कर्मेदं कस्यचित् भवेत्। अगस्त्य जी आगे कहते हैं श्री राम से कि हे रघुकुल नंदन राम, अपने भाई कुबेर को जीतकर राक्षस राज दशग्रीव शरवण नाम से प्रसिद्ध सरकंडों के विशाल वन में गया, जहाँ महासेन कार्तिकेय जी की उत्पत्ति हुई थी। वहाँ पहुंचकर दशग्रीव ने सुवर्णमयी कांति से युक्त उस विशाल शरवण यानी सरकंडों के जंगल को देखा, जो किरण समूहों से व्याप्त होने के कारण दूसरे सूर्यदेव के समान प्रकाशित हो रहा था। उसके पास ही कोई पर्वत था जहाँ की वनस्थली बड़ी रमणीय थी। श्री राम जब वह उस पर चढ़ने लगा तब देखता है कि पुष्पक विमान की गति रुक गई। तब वह राक्षस राज अपने उन मंत्रियों के साथ मिलकर विचार करने लगा, क्या कारण है कि यह पुष्पक विमान रुक गया। यह तो स्वामी की इच्छा के अनुसार चलने वाला बनाया गया है, फिर आगे क्यों नहीं बढ़ता। कौन सा ऐसा कारण बन गया जिससे यह पुष्पक विमान मेरी इच्छा के अनुसार नहीं चल रहा है। संभव है इस पर्वत के ऊपर कोई रहता हो, उसी का यह कर्म हो सकता है। ततो अब्रवीत तदा राम मारीचो बुद्धि को विदः नेदम निष्कारणम राजन पुष्पकम यन्न गच्छति अथवा पुष्पकमिदं धनदानान्यवाहनम् अतो निस्पन्दमभवत् धनाध्यक्ष विना कृतम् इति वाक्यान्तरे तस्य करालः कृष्ण पिङ्गलः वामनो विकटो मुण्डीनैर्ह्रस्वभुजो बली ततः पार्श्वमुपागम्य भवस्यानुचरो अब्रवीत् नन्दीश्वरो वचश्चेदं राक्षसेन्द्रमशङ्कितः निवर्तस्व दशग्रीव शैले क्रीडति शङ्करः सुपर्णनागयक्षाणां देवगन्धर्वरक्षसां सर्वेषामेव भूतानां गम्यः पर्वतः कृतः इति नन्दिवचः क्रोधात् कम्पितकुण्डलः रोषात्तु ताम्रनयनः पुष्पकादवरोह्य सः कोऽयं शङ्कर इत्युक्त्वा शैलमूलमुपागतः। तो अगस्त्य जी आगे कहते हैं कि श्री राम तब बुद्धि कुशल मारीच ने कहा,
राजन, यह पुष्पक विमान जो आगे नहीं बढ़ रहा है, इसमें कुछ न कुछ कारण अवश्य है। अकारण ही ऐसी घटना घटित हो गई हो, यह बात नहीं है। अथवा यह पुष्पक विमान कुबेर के सिवा दूसरे का वाहन नहीं हो सकता, इसीलिए उसके बिना यह निश्चेष्ट हो गया है। उसकी इस बात के बीच में ही भगवान शंकर के पार्षद नंदीश्वर रावण के पास आ पहुँचे, जो देखने में बड़े विकराल थे। उनकी अंग कांति काले एवं पिंगल वर्ण की थी। वे नाटे कद के विकट रूप वाले थे। उनका मस्तक मुंडित और भुजाएं छोटी छोटी थीं। वे बड़े बलवान थे। नंदी ने निशंक होकर राक्षस राज दशग्रीव से इस प्रकार कहा, दशग्रीव, लौट जाओ। इस पर्वत पर भगवान शंकर क्रीड़ा करते हैं। यहाँ सुपर्ण, नाग, यक्ष, देवता, गंधर्व और राक्षस सभी प्राणियों का आना जाना बंद कर दिया गया है। तो नंदी की यह बात सुनकर दशग्रीव कुपित हो उठा। उसके कानों के कुंडल हिलने लगे, आंखें रोष से लाल हो गईं और वह पुष्पक से उतर कर बोला, कौन है यह शंकर? ऐसा कहकर वह पर्वत के मूल भाग में आ गया। सोऽपश्यन् नन्दिनं तत्र देवस्य दूरतः स्थितं दीप्तं शूलमवष्टभ्य द्वितीयमिव शङ्करं तं दृष्ट्वा वानरमुखमवज्ञाय स राक्षसः प्रहासं मुमुचे तत्र स तोय इव तोयदः तं क्रुद्धो भगवान् नन्दी शङ्करस्यापरातनुः अब्रवीत् तत्र तद्रक्षो दशाननम् उपस्थितम् यस्माद् वानररूपं मामवज्ञाय दशानन अशनिपातसङ्काशमपहासं प्रमुक्तवान् तस्मान्न मद्वीर्यसंयुक्ता मद्रूपसमतेजसः उत्पत्स्यन्ति वधार्थं हि कुलस्य तव वानराः। अब वहाँ पहुँचकर उसने देखा भगवान शंकर से थोड़ी ही दूर पर चमचमाता हुआ शूल हाथ में लिए नंदी दूसरे शिव की भांति खड़े हैं। उनका मुंह वानर के समान था। उन्हें देखकर वह निशाचर उनका तिरस्कार करता हुआ सजल जलधर के समान गंभीर स्वर में ठहाका मारकर हंसने लगा। यह देख शिव के दूसरे स्वरूप भगवान नंदी कुपित हो वहाँ पास ही खड़े हुए निशाचर दशमुख से इस प्रकार बोले, दशानन, तुमने वानर रूप में मुझे देखकर मेरी अवहेलना की है और वज्रपात के समान भयानक अट्टहास किया है। अतः तुम्हारे कुल का विनाश करने के लिए मेरे ही समान पराक्रम, रूप और तेज से संपन्न वानर उत्पन्न होंगे। नख दंष्ट्रायुधाः क्रूर मनः सम्पातरन्हसः युद्धोन्मत्ता बलोद्रिक्ताः शैला एव विसर्पिणः ते तव प्रबलं दर्पमुत्सेधं च पृथक्विधं व्यपनेष्यन्ति सम्भूय सहामात्यसुतस्य च किं त्विदानीं मया शक्यं हन्तुं त्वां हे निशाचर नाहन्तव्यो हतस्त्वं हि पूर्वमेव स्वकर्मभिः इत्युदीरितवाक्ये तु देवे तस्मिन् महात्मनि देवदुन्दुभयो नेदुः पुष्पवृष्टिश्चखाच्युता अचिन्तयित्वा स तदा नन्दिवाक्यं महाबलः पर्वतं तु समासाद्य वाक्यमाह दशाननः। तो नंदी ने श्राप देते हुए रावण से आगे कहा कि अरे क्रूर निशाचर, नख और दांत ही उन वानरों के अस्त्र होंगे तथा मन के समान उनका तीव्र वेग होगा। वे युद्ध के लिए उन्मत्त रहने वाले और अतिशय बलशाली होंगे
तथा चलते फिरते पर्वतों के समान जान पड़ेंगे। वे एकत्र होकर मंत्री और पुत्रों सहित तुम्हारे प्रबल अभिमान को और विशाल काय होने के गर्व को चूर चूर कर देंगे। ओ निशाचर, मैं तुम्हें अभी मार डालने की शक्ति रखता हूँ, तथापि तुम्हें मारना नहीं है, क्योंकि अपने कुत्सित कर्मों द्वारा तुम पहले से ही मारे जा चुके हो। अतः मरे हुए को मारने से क्या लाभ। महामना, भगवान नंदी के इतना कहते ही देवताओं की दुंदुभियां बज उठी और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। परंतु महाबली दशानन ने उस समय नंदी के उन वचनों की कोई परवाह नहीं की और उस पर्वत के निकट जाकर कहा, पुष्पकस्य गतिश्छिन्ना यत्कृते मम गच्छतः तमिमं शैलमुन्मूलं करोमि तव गोपते। केन प्रभावेण भवो नित्यं क्रीडति राजवत् विज्ञातव्यं न जानीते भयस्थानमुपस्थितम्। एवमुक्त्वा ततो राम भुजान् विक्षिप्य पर्वते दोलयामास तं शीघ्रं स शैलः समकम्पत। चालनात् पर्वतस्यैव गणा देवस्य कम्पिताः चचाल पार्वती चापि तदाश्लिष्टा महेश्वरम्। ततो राम महादेवो देवानां प्रवरो हरः पादाङ्गुष्ठेन तं शैलं पीडयामास लीलया। पीडितास्तु ततस्तस्य शैलस्तम्भोपमा भुजाः विस्मिताश्चाभवंस्तत्र सचिवास्तस्य राक्षसः। तो रावण ने नंदी की बातों की परवाह ही नहीं की और पर्वत के निकट जाकर बोला, पशुपते, जिसके कारण यात्रा करते समय मेरे पुष्पक विमान की गति रुक गई, तुम्हारे उस पर्वत को जो यह मेरे सामने खड़ा है मैं जड़ से उखाड़ फेंकता हूँ। किस प्रभाव से शंकर प्रतिदिन यहाँ राजा की भांति क्रीड़ा करते हैं, इन्हें इस जानने योग्य बात का भी पता नहीं है कि इनके समक्ष भय का स्थान उपस्थित है। तो हे श्री राम, ऐसा कहकर दशग्रीव ने पर्वत के निचले भाग में अपनी भुजाएं लगाईं और उसे शीघ्र उठा लेने का प्रयत्न किया। वह पर्वत हिलने लगा। पर्वत के हिलने से भगवान शंकर के सारे गण कांप उठे। पार्वती देवी भी विचलित हो उठी और भगवान शंकर से लिपट गईं। श्री राम तब देवताओं में श्रेष्ठ पापहारी महादेव ने उस पर्वत को अपने पैर के अंगूठे से खिलवाड़ में ही दबा दिया। फिर तो दशग्रीव की वे भुजाएं जो पर्वत के खंभों के समान जान पड़ती थीं उस पहाड़ के नीचे दब गईं। यह देख वहां खड़े हुए उस राक्षस के मंत्री बड़े आश्चर्य में पड़ गए। रक्षसा तेन रोषाच भुजानां पीडना तथा मुक्तो विरावः सहसा त्रैलोक्यं येन कंपितम्। मेनिरे वज्र निष्पेषं तस्यामात्यायुगक्षये तदा वर्त्मसु चलिता देवा इन्द्र पुरोगमाः। समुद्राश्चापि संक्षुब्धाश्चलिताश्चापि पर्वताः यक्षा विद्याधराः सिद्धाः किमेतदिति चाब्रुवन्। तूषयस्व महादेवं नीलकण्ठम् उमापतिं तमृते शरणं नान्यं पश्यामो अत्र दशाननः। स्तुतिभिः प्रणतो भूत्वा तमेव शरणं व्रज। एवमुक्तस्तदा मात्यैस्तुष्टाव वृषभध्वजं
सामभिर्विविधैः स्तोत्रैः प्रणम्य स दशाननः संवत्सरसहस्रं तु रुदतो रक्षसो गतम्। तो उस राक्षस ने रोष तथा अपनी बाहों की पीड़ा के कारण सहसा बड़े जोर से विराव यानी रोदन अथवा आर्तनाद किया, जिससे तीनों लोकों के प्राणी कांप उठे। उसके मंत्रियों ने समझा प्रलय काल आ गया और विनाशकारी वज्रपात होने लगा है। उस समय इंद्र आदि देवता मार्ग में विचलित हो उठे। समुद्रों में ज्वार आ गया, पर्वत हिलने लगे और यक्ष, विद्याधर तथा सिद्ध एक दूसरे से पूछने लगे, यह क्या हो गया। तदनंतर दशग्रीव के मंत्रियों ने उससे कहा, महाराज दशानन, अब आप नीलकंठ उमा वल्लभ महादेव जी को संतुष्ट कीजिए। उनके सिवा दूसरे किसी को हम ऐसा नहीं देखते जो यहाँ आपको शरण दे सके। आप स्तुतियों द्वारा उन्हें प्रणाम करके उन्हीं की शरण में जाइए। भगवान शंकर बड़े दयालु हैं, वे संतुष्ट होकर आप पर कृपा करेंगे। तो मंत्रियों के ऐसा कहने पर दशमुख रावण ने भगवान वृषभध्वज को प्रणाम करके यानी भगवान शंकर को प्रणाम करके नाना प्रकार के स्तोत्रों तथा साम वेदोक्त मंत्रों द्वारा उनका स्तवन किया। इस प्रकार हाथों की पीड़ा से रोते और स्तुति करते हुए उस राक्षस के 1000 वर्ष बीत गए। ततः प्रीतो महादेवः शैलाग्रे विष्ठितः प्रभुः मुक्त्वा चास्य भुजान् राम प्राह वाक्यं दशाननम् प्रीतोऽस्मि तव वीरस्य शौटीर्याच्च दशानन शैलाक्रान्तेन यो मुक्तस्त्वया रावः सुदारुणः यस्माल्लोकत्रयं चैतत् रावितं भयमागतम् तस्मात् त्वं रावणो नाम नाम्ना राजन् भविष्यसि देवता मानुषा यक्षा ये चान्ये जगति तले एवं त्वामभिधास्यन्ति रावणं लोकरावणम् विस्रब्धं पथायेन त्वमेच्छसि मया चैवाभ्यनुज्ञातो राक्षसाधिपगम्यता। तो हे श्री राम, तत्पश्चात उस पर्वत के शिखर पर स्थित हुए भगवान महादेव प्रसन्न हो गए। उन्होंने दशग्रीव की भुजाओं को उस संकट से मुक्त करके उससे कहा, दशानन, तुम वीर हो, तुम्हारे पराक्रम से मैं प्रसन्न हूँ। तुमने पर्वत से दब जाने के कारण जो अत्यंत भयानक राव यानी आर्तनाद किया था, उससे भयभीत होकर तीनों लोकों के प्राणी रो उठे थे। इसलिए हे राक्षस राज, अब तुम रावण के नाम से प्रसिद्ध हो जाओगे। देवता, मनुष्य, यक्ष तथा दूसरे जो लोग भूतल पर निवास करते हैं, वे सब इस प्रकार समस्त लोकों को रुलाने वाले तुझ दशग्रीव को रावण कहेंगे। हे पुलस्त्य नंदन, अब तुम जिस मार्ग से जाना चाहो बेखटके जा सकते हो। हे राक्षसपते, मैं भी तुम्हें अपनी ओर से जाने की आज्ञा देता हूँ, जाओ। एवं उक्तस्तु लंकेशः शंभुना स्वयं अब्रवीत् प्रीतो यदि महादेव वरम मे देहि याचतः अवध्यत्वं मया प्राप्तं देव गंधर्व दानवैः राक्षसैर्गुह्यकैर्नागैर्ये चान्ये बलवत्तरा मानुषान्न गणे देव स्वल्पास्ते मम सम्मताः दीर्घमायुश्च मे प्राप्तं ब्रह्मणस्त्रिपुरान्तक वचितं चायुषः शेषं शस्त्रं त्वं च प्रयच्छ मे। एवमुक्तस्ततस्तेन रावणेन स शङ्करः ददौ खड्गं महादीप्तं चन्द्रहासमिति श्रुतम् आयुषश्चावशेषं च
ददौ भूतपतिस्तदा दत्त्वोवाच ततः शम्भुर्नावज्ञेयमिदं त्वया अवज्ञातं यदि हि ते मामेवैष्यत्य संशयः। तो भगवान शंकर के प्रसन्न हो जाने पर अब लंकेश्वर बोला, महादेव यदि आप प्रसन्न हैं तो वर दीजिए, मैं आपसे वर की याचना करता हूँ। मैंने देवता, गंधर्व, दानव, राक्षस, गुह्यक, नाग तथा अन्य महाबलशाली प्राणियों से अवध्य होने का वर प्राप्त किया है। देव, मनुष्यों को तो मैं कुछ गिनता ही नहीं, मेरी मान्यता के अनुसार उनकी शक्ति बहुत थोड़ी है। तो हे त्रिपुरांतक, मुझे ब्रह्मा जी के द्वारा दीर्घ आयु भी प्राप्त हुई है। ब्रह्मा जी की दी हुई आयु का जितना अंश बच गया है वह भी पूरा का पूरा प्राप्त हो जाए, उसमें किसी कारण से कमी ना हो, ऐसी मेरी इच्छा है। इसे आप पूर्ण कर दीजिए, साथ ही अपनी ओर से मुझे एक शस्त्र भी दीजिए। तो रावण के ऐसा कहने पर भूतनाथ भगवान शंकर ने उसे एक अत्यंत दीप्तिमान चंद्रहास नामक खड्ग दिया और उसकी आयु का जो अंश बीत गया था उसको भी पूर्ण कर दिया। उस खड्ग को देकर भगवान शिव ने कहा, तुम्हें कभी इसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। यदि तुम्हारे द्वारा कभी इसका तिरस्कार हुआ तो यह फिर मेरे ही पास लौट आएगा, इसमें संशय नहीं है। एवं महेश्वरेणैव कृतनामा स रावणः अभिवाद्य महादेवमारुरोहाथ पुष्पकम् ततो महीतलं रामपर्यक्रामत रावणः क्षत्रियान् सुमहावीर्यान् बाधमानस्ततस्ततः केचित् तेजस्विनः शूराः क्षत्रिया युद्धदुर्मदाः तच्छासनं कुर्वन्तो विनेशुः सपरिच्छदाः अपरे दुर्जयं रक्षो जानन्तः प्राज्ञसम्मताः जिताः स्म इत्यभाषन्तः राक्षसम बलदर्पितम्। इस प्रकार भगवान शंकर से नूतन नाम पाकर रावण ने उन्हें प्रणाम किया। तत्पश्चात वह पुष्पक विमान पर आरूढ़ हुआ। वह श्री राम, इसके बाद रावण समूची पृथ्वी पर दिग्विजय के लिए भ्रमण करने लगा। उसने इधर उधर जाकर बहुत से महापराक्रमी क्षत्रियों को पीड़ा पहुंचाई। कितने ही तेजस्वी क्षत्रिय जो बड़े ही शूरवीर और रणोन्मत्त थे, रावण की आज्ञा न मानने के कारण सेना और परिवार सहित नष्ट हो गए। दूसरे क्षत्रियों ने, जो बुद्धिमान माने जाते थे और उस राक्षस को अजेय समझते थे, उस बलाभिमानी निशाचर के सामने अपनी पराजय उन्होंने भी स्वीकार कर ली। रावण ने अपनी तपस्या से शंकर भगवान को प्रसन्न कर दिया है, उनसे वर भी प्राप्त कर लिया है और उनसे चंद्रहास नामक खड्ग भी प्राप्त कर लिया है। और इसके साथ ही हम श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 16वां सर्ग पूरा करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये उत्तरकांडे 16 सर्गः। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्यां